यूपी के इस छोटे से गांव की रहने वाली वर्तिका ने आज वो कर दिखाया है जो हर माँ बाप का सपना होता है। पहली बार में ही वर्तिका ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर सभी को हैरान कर दिया है। वर्तिका ने कामयाबी मिलने के बाद देश की सभी बेटियों को सफलता का मूल मंत्र भी बताया है। आज इस सक्सेस स्टोरी में हम जानेंगे कि वर्तिका ने आखिर कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर भूवैज्ञानिक तक का सफर तय किया और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौशाम्बी के एक छोटे से गांव की रहने वाली वर्तिका ने पहली बार ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर भूवैज्ञानिक बन गई है। जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ, वर्तिका के परिवार एवं गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बधाई देने वालों का तांता लग गया। हमने वर्तिका से यूपीएससी एग्जाम पास करने के बाद खास बातचीत की है और यह जानने का प्रयास किया है कि आखिर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा के दौरान कितनी मेहनत की थी। यूपीएससी का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मैंने मेहनत तो काफ़ी करी है। मैं कहूँगी जब मैंने बीएससी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट चूज़ किया था जियोलॉजी यानी कि भूविज्ञान, तो तब मुझे इतना नहीं पता था इस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इसमें मेरा इंटरेस्ट आया। और जब इसके 3 स्टेज होते हैं इस एग्ज़ाम के, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जैसे कि यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स में मेन भी होता है। और प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद जब हमने मेरी मेन स्ट्रैटेजी ही यही थी कि मुझे सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करना है। मैंने कोचिंग का नहीं, कोई भी कोचिंग नहीं करी थी और मेनली सेल्फ स्टडी पे फोकस किया था। और इसके बाद जब मेंस क्वालिफाई हुआ था तो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही हमारे प्रोफेसर्स ने हमारे लिए कुछ क्लासेस रखी थी जो कि स्पेशली इंटरव्यू के लिए थी, और उन्होंने उससे बहुत हेल्प मिली है, हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली है इंटरव्यू के लिए। तो ये तीनों स्टेजेस की तैयारी अलग अलग तरह से होती है, लेकिन मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी पे फोकस किया है। तो मेनली मेरी यही स्ट्रैटेजी थी इस एग्ज़ाम के लिए। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के ही एक्विवेलेंट एक एग्ज़ाम है, और क्योंकि ये भी तीनों स्टेज से हम देते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और साथ ही साथ इसमें जो हम लोग जो जियो साइंटिस्ट की पोजीशन पे रिक्रूट होते हैं, तो ये एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसा पद है जिसमें हम लोग देश की इकोनॉमी के लिए ही काम करते हैं। और उससे साथ ही साथ जितनी भी ऐसी तकनीक हैं या फिर जो भी इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो टनल हो, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं, उनमें हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल होता है। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि ये सर्विस एक अपने में एक अनोखी सर्विस है और सिविल सर्विसेज की तरह ही है। तो अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं उसकी तैयारी करूँगी, लेकिन अगर आगे ऐसी इच्छा हुई तो ज़रूर कोशिश करूँगी। मेरे पापा श्री रंजीत सिंह जी जो कि प्राइवेट सर्विस में काम करते हैं, और मेरी मम्मी श्रीमती किरण सिंह जी गवर्नमेंट सर्विस में है, और मेरी दीदी और मेरे जीजा जी आईटी सेक्टर में है, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल कंपनी में, और मेरा भाई आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस में। सबसे पहला संदेश देना चाहती हूँ सबको, वो ये है कि जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत बार मैं निराश हुई हूँ। जब मेरा रिज़ल्ट पहले नहीं भी आया अटेम्प्ट में, तो बहुत बार ऐसी निराशा होती है, लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, प्रोफेसर्स ने हमेशा मुझे यही बोला है कि कभी हार नहीं माननी है और जितना हो सकता है उतना ट्राई करना है। तो पहला तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी, और दूसरा मैं महिलाओं या लड़कियों के लिए ये सबसे ज़्यादा बोलना चाहूँगी कि ये जो एग्ज़ाम है, ये जो फील्ड है, इसमें ऐसा मानते हैं कि लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ उन सबको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग फील्ड है। और हालांकि ये बहुत ही ऐसी फील्ड है जिसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं, पर वो सबके लिए बराबर है। तो सिर्फ लड़कों के लिए ये फील्ड है ऐसा मैं नहीं कहूँगी। और दूसरी चीज़ कि लड़कियों को हमेशा पढ़ के आगे आना चाहिए, और बहुत सारी जगह आज भी ऐसा होता है कि लड़कियों की पढ़ाई पे खासकर ध्यान नहीं देते हैं। पर मैं ऐसा कहूँगी कि कोई रोक नहीं है, कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि यहीं तक पढ़ के छोड़ देना चाहिए। मैं कहूँगी कि सबको अपने ड्रीम जब तक अचीव ना हो जाए तब तक पढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बस यही मेरा संदेश है, और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि मैं ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और अपने सारे घर वालों के और दोस्तों के चेहरे पे वो खुशी देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू। कौशाम्बी के सिराथू तहसील क्षेत्र के अलीपुर जीता गांव की रहने वाली हैं वर्तिका सिंह।